हाउस का आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर और गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है। सर गला खराब होना है, जब यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी, गला खराब ही होना है। एहतियात से करें। ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। उमर अयूब साहब। हंगामा आराई से भरपूर इजलास में कौमी असम्बली के स्पीकर का चुनाव जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर जोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने। उमर अयूब ने कहा ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं, घुस बैठिए, कैसे इंतखाब में वोट डाल सकते हैं। गला खराब है, कट भी जाए तो हमने आवाज उठानी है। स्पीकर आज़ा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, ये लड़ाई आप बाहर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन जारी किया वो ऐवान के मेंबर हैं। बैरिस्टर गोहर ने मुतालबा किया, स्पीकर साहब आप मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग दें, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। अदालत ने इलेक्शन रोका था जब पंजाब असम्बली में 25 अरकान की कमी थी। सियासी मुखालिफिन में हौसला नहीं, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल बोले, हमने बड़े हौसले से बात सुनी, आप भी अब हौसला करें। खैबर पख्तूनख्वा में उनको कुछ नजर नहीं आता। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। अयाज सादिक ने कहा, एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है, किसी से दुश्मनी नहीं है। पार्लिमान, हुकूमत और अपोजिशन सबका है, शोर शराबे में बात नहीं हो सकेगी। स्पीकर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास, कायद नून लीग नवाज शरीफ ऐवान में मौजूद। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, इंशाअल्लाह मसाइल पर बैठ कर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक जवाब दिया, इन मामलात पर चलते चलते बात नहीं हो सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम को ये मैंडेट हो कि वो अपनी नुमाइंदगी चुने और कोई किसी किस्म की इस इलेक्शन के अंदर जो है ना गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस ना हो। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बावजूद आप जैसा कि जानते हैं कि ये हाउस नामुकम्मल है, और जब नामुकम्मल हाउस हो तो इस इलेक्शन की क्या सेंटिटी होगी। अगर मैंडेट के बगैर लोग बैठे तो एहतजाज हक है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, फॉर्म 47 की पैदावार के खिलाफ एहतजाज बनता है, इस इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करता। आमिर जोकर बोले, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आए हैं, हमने इंतखाब लड़ा, अपना आईनी किरदार अदा करेंगे, हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा हो सकते हैं। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवीज़ा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन, फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। कायदे ऐवान के लिए असम्बली में आज राय शुमारी होगी। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद के 87 और 3 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून से इबादुल्ला खान मुकाबला करेंगे। हिमायती अरकान की तादाद सिर्फ 25 तक महदूद। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, 6 माह कैद की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी की सजा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 1 माह के दौरान अपील दायर करें।
सजा मुअत्तल न हुई तो गिरफ्तार करके जेल भेजवाया जाए। SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। दोनों अफसरान ने फैसला चैलेंज करने का प्लान बना लिया, बायोमेट्रिक करा ली। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। खारान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। नोशकी में कोयटा तफ्तान सेक्शन पर शिगाफ पड़ने से ईरान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। गवादर में बारिशों का सिलसिला जारी, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आफज़दा शहर में मज़ीद 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। कला अब्दुल्ला में पूरी रात बादल जमकर बरसे। आमोदरफ्त के लिए रास्ते बंद। शहर में गुज़िश्ता 72 घंटों से बिजली भी गायब। पीने का पानी खत्म हो गया। कोहलू के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पारा फिर गिरने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी पानी ही पानी। बारिशों के बाद बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में तातीलात बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे अब यकम की बजाय 7 मार्च को खुलेंगे। पाक बहरिया का गवादर में रिलीफ ऑपरेशन जारी। जवान इंतजामिया के साथ सैलाबी पानी निकालने में मसरूफ। पानी भरे बादलों ने कराची का रुख कर लिया। बूंदाबांदी शुरू। आइंदा 3 रोज बादलों के जमकर बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात ने दिन में हल्की, शाम को तेज बारिश की पेशगोई कर दी। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की जानिब से हंगामी इकदामात। कराची में शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में तातीलात का फैसला। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस में आज तातील। जामिया उर्दू में आज होने वाले इम्तिहानात और टेस्ट मौखर। सिंध हुकूमत ने आज कराची डिवीजन में तमाम दफातर में आधी छुट्टी दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, मौसम दिल फरेब हो गया। लाहौर में बादल सुबह सवेरे ही पहुंच गए। बूंदाबांदी से आलूदगी में कमी आ गई। पाकपतन, साहिवाल समेत वस्ती पंजाब में बारिश से गंदम की फसल पर मस्बत असरात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने जल थल एक कर दिया। पेशावर में रात गए से बूंदाबांदी का सिलसिला रुक न सका। पहाड़ों पर बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। चित्राल, अपरदीप, कालाम, मालम जब्बा और रथिया गली में बर्फ ही बर्फ। शुगरान, कागन, नारान और मुलका वादियों में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में आज और कल शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में बारिशों की तबाही का सेनेट इजलास में तस्करा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, यहाँ लोग जोड़ तोड़ में लगे हैं। बलोचिस्तान में बारिशों से हालात बदतर हैं। सेनेटर ताहिर बसिंजो कहते हैं, गवादर मुकम्मल तौर पर डूब गया। PDMA और NDMA का हाल भी खराब है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले, मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही। क्या मजाक है, जब भी गरीबों की बात आती है तमाशा बन जाता है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला सदर। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। सिंध में हलीमा आदिल शेख और पंजाब में यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। PTI एलामिये के मुताबिक बाकायदा ऐलान 3 मार्च को कोयटा में सदर बलूचिस्तान के ओहदे पर इंतखाब के बाद किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डॉलन ब्लूम ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से उनके तीसरे दौर की तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को साफ पानी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजीद बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। डॉलन ब्लूम बोले, अमरीकी हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला का दौरा सिंध, सेक्रेटेरिएट का दौरा। जमात इस्लामी का धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ताखीर नताइज तब्दील करने के लिए करता है। इलेक्शन कमीशन MKM के ऑडियो लीक के बाद किस बात का इंतजार कर रहा है? जाली इंतखाबात पर एहतजाज जारी रहेगा।
सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क खारियां गैरिसन में अख्ताम पसीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। बहरीन, उर्दन, काज़िकिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकेश, कतर, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और तुर्की की टीमों ने शिरकत की। मश्क पंजाब के पहाड़ी इलाके में 25 से 27 फरवरी तक की गई। PIA का एक माह में दूसरा फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब। टोरंटो के लिए PIA की परवाज़ पर तैनात जिब्रान होटल छोड़कर फरार। मेज़बान वापसी के लिए ड्यूटी पर ना पहुंचा। कमरे की तलाशी लेने पर स्लिप होने का इंकशाफ हुआ। चंद रोज़ कबल एक खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुकी। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक के इम्तिहान शुरू। 26,94,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 4,088 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। पंजाब की जेलों में भी 14 मरकज़ बना दिए गए। 19 मार्च से नवीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ होगा।